जीरो टॉलरेंस की नीति पर मोहन सरकार का एक और बड़ा फैसला। जहां भ्रष्टाचार में शामिल रिटायर्ड अधिकारियों की होगी जांच। विभागीय जांच पर फैसला लेने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग में 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को कमेटी में किया शामिल। तो मोहन सरकार का एक और बड़ा फैसला, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। मोहन सरकार का ये एक बड़ा फैसला, 4 सीनियर आईएएस कमेटी में शामिल किए गए। एक बड़ी कमेटी बनाई गई है जिसके माध्यम से जांच होगी। खबर भोपाल से, तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक और बड़ा फैसला मोहन सरकार ने लिया है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक और बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों की जांच होगी, रिटायर्ड अधिकारियों की जांच होगी। और आप देखिए किसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें 4 आईएएस इस कमेटी में शामिल। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक और बड़ा फैसला मोहन सरकार ने लिया है, कमेटी गठित की गई है, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि जो सरकारी दफ्तर है उसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो, और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त थे उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अब एक कमेटी बना दी गई है। 4 सदस्यीय जो सीनियर आईएएस है उनकी ये पूरी कमेटी बनाई गई है। और जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो उन पर विभागीय जांच चलाने की सिफारिश जो है ये कमेटी करेगी। उस पूरे मामले की जांच करेगी और उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ये रिपोर्ट जो है वो मुख्य सचिव को ये 4 सदस्यीय टीम सौंपेगी। और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों की जांच भी लगातार आगे समय में जारी रहे, इसके लिए भी ये कमेटी काम करेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अधिकारी इसमें बड़े स्तर पर संलिप्त रहते हैं, तो ऐसे मामलों की अब जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। और ये साफ तौर पर ये इंगित करता है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। चाहे कोई भी व्यक्ति बना रहे, चाहे वह छोटा सा कर्मचारी हो या बड़ा सा अधिकारी हो, और चाहे वह सेवा में हो या रिटायर्ड हो गया हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए ये पूरी कमेटी बनाई गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में पनप रहा है उस पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और खबर भोपाल से, जहां अनुशासनहीनता पर कांग्रेस संगठन सख्त नजर आ रहा है। प्रदीप अहिरवार शहरयार खान को नोटिस जारी किया गया। प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, जहां दोनों नेताओं से 3 दिन में जवाब स्पष्टीकरण मांगा गया है। खबर भोपाल से, अनुशासनहीनता पर कांग्रेस संगठन सख्त नजर आ रही है। तो प्रदीप अहिरवार शहरयार खान को नोटिस जारी किया गया। प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। तो सूरजपुर में हाथियों की दहशत लगातार बनी हुई है। किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हाथी। 29 हाथियों का दल अब घूम रहा है इलाके में। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने की तमाम कोशिशें की। हाथियों को भगाने का वीडियो भी सामने आया। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। तो ये बात सूरजपुर से बड़ी खबर की, जहां कारोबारी के सोने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। खिड़की तोड़कर चोर अंदर घुसे और 8 लाख रुपए के नकदी और जेवरात पार कर दिए। सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखिए, जहां चोरों ने सोने मकान में धावा बोला, खिड़की तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और यहां से 8 लाख नकदी सहित सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। और इस दौरान चोरों ने सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बड़ी खबर है सूरजपुर से, लाखों की चोरी का मामला। सोने मकान से लाखों पार किए चोरों ने। तो पेड्डा में भालू का हमला, किसान पर 4 भालुओं ने हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने भालू को जंगल की तरफ खदेड़ा। किसान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और उसके पहले आप ये कुछ तस्वीर भी देखिए, जहां बहुत बुरी तरीके से जख्मी किसान हो गया। भालुओं ने हमला कर दिया किसान पर।
भिंड में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भदौरिया का कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन धमकी देने वाले आरोपियों पर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। कवि सम्मेलन चल रहा था, मंच पर कवि कविता पाठ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अचानक कवि मंच गिर गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हंसते हंसते वे बलिदान नतमस्तक हैं हम सब मिलकर। मंच पर कविता पढ़ते पढ़ते आया हार्ट अटैक। वो कविता पढ़ते पढ़ते गिर पड़े। देखते देखते मौत आ गई। उत्तराखंड के पंतनगर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंच पर कविता पढ़ते पढ़ते कवि को हार्ट अटैक आ गया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हॉल में एक निजी संस्था की तरफ से कवि सम्मेलन कराया जा रहा था। इसी कविता सम्मेलन में कवि सुभाष चतुर्वेदी कविता पढ़ रहे थे और इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आता है और वो मंच पर गिर जाते हैं। तभी मंच पर बैठे हुए कुछ लोग उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत के पीछे की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मामला 28 जनवरी का बताया जा रहा है। कवि सुभाष चतुर्वेदी मंच पर कविता पाठ कर रहे थे। वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे थे। देखिए, उनके शब्दों में जोश भी था। लोग उनकी कविता पसंद कर रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक कविता पढ़ते पढ़ते कवि सुभाष चतुर्वेदी मंच पर गिर ही पड़े। पीछे बैठे लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। कवि सुभाष चतुर्वेदी को बचाया नहीं जा सका। साइलेंट अटैक से उनकी मौत हो गई। पिछले कुछ वक्त में साइलेंट हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और मौत हो जाती है। ऐसा ही केस कवि सुभाष चतुर्वेदी का भी लगता है। देखिए, एक पल पहले वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, ना कोई परेशानी और ना ही कोई दिक्कत। वो मंच पर ऐसे कविता पाठ कर रहे थे मानो बिल्कुल स्वस्थ हों, लेकिन फिर चंद सेकंड के अंदर पूरी तस्वीर ही बदल गई और वो मंच पर गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप भी सावधान रहें। हार्ट संबंधी किसी भी सिम्टम को लेकर लापरवाही ना बरतें। खास तौर पर ठंड के दिनों में हार्ट संबंधी मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जरा सी भी दिक्कत होने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और चेकअप कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम भक्त अलग अलग अंदाज में दर्शन करने पहुंच रहे हैं और इन्हीं में से एक है बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले दो भाई। अपने वृद्ध माता पिता को सरयू स्नान और रामलला का दर्शन कराने के लिए दो भाई अयोध्या पहुंचे हैं। ये दोनों भाई अपने वृद्ध माँ बाप को लेकर बिहार से ट्रेन से अयोध्या पहुंचे और बारून बाजार में स्थित श्रवण कुमार मंदिर में दर्शन के बाद अपने मां बाप को कावड़ में बैठाकर अयोध्या धाम की लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और अब ये दोनों भाई अपने वृद्ध मां बाप को सरयू स्नान कराकर रामलला का दर्शन कराएंगे। के बाद देखा कि श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता को बड़ौना में जाके छोड़ दिया था। उसको बांध लगने से वो सरयू नदी नहीं जा सका, इसलिए मैं प्रेरणा लिया कि सरयू नदी तक हम छोड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।